2-3 दिन पहले हुई थी बारिश और उसके बाद अब खेत जो है वो नरम हो गए। गंदम की फसल कटी हुई थी और अब जो है वो नेक्स्ट बारी है मकई की फसल की। और बारिश होती है तो उसके बाद जब ज़मीन नरम हो जाती है फिर की जाती है मकई की बिजाई। और ये डल रहे हैं मकई के बीज। जब ये डल जाएंगे तो उसके बाद ट्रैक्टर वाला आएगा और वो हल चलाएगा, तो फिर ये चले जाएंगे अंदर। और जितना दूर दूर दाना आप डालते हैं उतनी अच्छी आपकी फसल होती है। इसलिए इसका दाना डालने की भी एक ट्रिक होती है जो सिर्फ दाना डालने वालों को ही आती है। ऐसे हाथ में दाने भर के और उनको फैला फैला के दूर दूर डालते हैं ताकि जो है वो अच्छे तरीके से थोड़ा दूर दूर फैल फैल कर दाने जाएं। और जितना ज़्यादा घनी मकई होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, और जितनी दूर दूर मकई निकलती है उतनी ज़्यादा अच्छी मकई, मतलब जो छली होती है वो निकलती है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जानवर रखे होते हैं वो तो अपने जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन हमने क्योंकि जानवर नहीं रखे हुए और हम सिर्फ फसल को भी इसलिए करते हैं ताकि जो खेत हैं वो बंजर ना हो जाएं और खेत हमारे ज़रख़ेज़ रहें। तो जहाँ जहाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं वहाँ पर फिर आग लगाकर उस जड़ी बूटी को ख़त्म किया जाता है, वरना फिर वो जड़ी बूटी जो है वो अगली फसल के साथ भी हरी भरी हो जाती हैं जब उनमें खाद डलती है। तो यहाँ पे ये आग लगाई हुई थी और ये जगह जगह हम लोगों ने पानी रखा हुआ था, क्योंकि अगर ये सब सूखा हुआ है घास और फिर आग फैल जाती है, इसलिए साथ साथ पानी रखते हैं ताकि अगर आग फैल जाए तो फिर उसको फ़ौरन से पानी डालकर बुझा दिया जाए। ये देखें जहाँ जहाँ ज़्यादा जड़ी बूटियाँ थीं वहाँ पर हमने आग लगाई हुई है। और हम सब इस टाइम खेत में ही हैं, नज़र रखे हुए हैं, कोई आग जला रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई आग पर नज़र रखे हुए है कि आग फैल तो नहीं रही, कोई बीज डाल रहा है। माशाल्लाह मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। बारिश के बाद ऑल्दो धूप निकली हुई है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़े ही मज़े का मौसम है। और ये ट्रैक्टर आ चुका है हमारे खेत में और ये अब यहाँ पे हल चलाएंगे। इन लोगों को इतनी प्रैक्टिस होती है ऊंचे नीचे पत्थरों पे भी हल चलाने की, और इतना खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन जाता है जब ये हल चला लेते हैं। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी, आप लोग साथ साथ रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो। हम सब मिल के बनाएँगे इसको और देखेंगे। आप देखते हैं कि ये कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ट्रैक्टर के पीछे इन्होंने वेट लगाया होता है, तो जिसकी वजह से ट्रैक्टर के पीछे से हल और वेट जो है वो अब उन्होंने नीचे कर लिया और उसके बाद फिर अब ये स्टार्ट करेंगे हल चलाना। इस वाले खेत में हम लोगों ने बीज डाल दिया था, तो पहले अब ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बीज डलता जाएगा और साथ साथ हल चलता जाएगा। स्टार्ट। जो मैदानी इलाके होते हैं और वहाँ के जो खेत होते हैं वहाँ पे हल चलाना बहुत इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे सब सीधे सीधे खेत होते हैं, फ्लैट ज़मीन होती है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे हल चलाना खेत में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊंची नीची जगह होती हैं और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन ये इन लोगों की प्रैक्टिस होती है जो हल चलाते हैं, और इन्हें पता होता है कि किस तरीके से करना है, कहाँ से चलाना है, किस तरीके से, और ये फिर उसी तरीके से
हल चलाते जाते हैं। और जो घास वगैरह है वो भी इस हल के साथ निकलता जाएगा और जो मिट्टी है वो भी तैयार होती जाएगी। ये देहात की लाइफ है और बहुत अच्छी है। शहरों में हमें ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। और जो देहात के बच्चे होते हैं वो माशाल्लाह इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। शहरों में बच्चे घरों में बंद रहते हैं, उनको इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं होते, तो बच्चे ज़रा बर्गर टाइप बच्चे होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते। और जो एज़ कम्पेयर टू शहर के बच्चे, जो देहात के बच्चे होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ही ऐसी है। यहाँ 5 बजे सुबह हो जाती है, शहरों में 9-9 10-10 बजे तक सब सोए रहते हैं। यहाँ पे 5 बजे 5:30 बजे सुबह हो जाती है और बस उसी के बाद से काम शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों ने जानवर वगैरह रखे हैं उनकी तो लाइफ और भी मुश्किल होती है। अब हल चलाने के बाद, बीज डालने के बाद एक ड्यूटी और शुरू हो जाएगी और वो ड्यूटी होगी कि मुर्गियों को 2-3 दिन तक बंद रखने की, क्योंकि जो दाना डलता है वो दाना ऊपर ही होता है और 2-3 दिन तक जब तक उसके दाने में से पत्ते नहीं निकलते, और वो सब तो मुर्गियां खा जाती हैं। बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं खाती हैं, लेकिन मुर्गियां खाती हैं, इसलिए फिर ये भी ध्यान रखना होता है। और आप देखें कि ऊपर माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे परिंदे हैं। आई थिंक ये अबाबील है या बुलबुल है, इन दोनों में से कोई एक है। और ये ताज़ी मिट्टी की इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, जो गीली गीली मिट्टी की खुशबू होती है। यही कुदरत का निज़ाम है। अब आप देखें कि हल चला है, गीली मिट्टी जब ऊपर आती है तो उसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी बाहर आते हैं और उनको खाने के लिए यहाँ पर इतने सारे बर्ड्स आ चुके हैं। मैना, बुलबुल, अबाबील और भी बहुत से परिंदे हैं जो आते हैं और यहाँ से कीड़े मकोड़े ज़मीन में से जो निकलते हैं उनको खाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो हर जानदार के लिए उसका रिस्क कैसे पैदा करता है। आज रात को फिर बारिश हुई थी सुबह सुबह और इतना खूबसूरत मौसम हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अभी भी बहुत मज़े की हवाएं चल रही हैं। दूर देखें आपको बादल उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सब कुछ साफ सुथरा धुला धुला सा नज़र आ रहा है दूर दूर तक। कल हल भी चल गया था खेतों में और ये जो बारिश थी ये बड़ी इम्पोर्टेंट थी ज़मीन को नरम करने के लिए और ज़रख़ेज़ करने के लिए। और ये माशाल्लाह प्यारा सा छोटा सा गाय का बच्चा है। एक ही दिन का था। हम अपने जानने वालों के घर गए थे और उनकी गाय ने बच्चा दिया था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने उसकी भी वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड कर ली थी। और यहाँ पे जनाब हम लोग कर रहे थे बारबेक्यू की तैयारी। बारिश के बाद बहुत ही खूबसूरत ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा मौसम हो गया था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम शाम को करते हैं बारबेक्यू पार्टी। और ये जगह भाई ने स्पेशल बनाई थी बाहर बारबेक्यू वगैरह करने के लिए। और ये यहाँ पर हम फ़र्स्ट टाइम मतलब इसमें बना रहे थे बारबेक्यू और सारे बच्चे बैठे हुए थे और इस टाइम आम वगैरह चूस रहे थे और आग झाग लगाई जा रही थी, कोयले तैयार हो रहे थे, मसाला वगैरह बनाकर मैंने लगाकर हमने रख दिया था। और शाम का आप मंज़र देखेंगे माशाल्लाह कितना खूबसूरत सनसेट का व्यू था। मैंने वो उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है, छोटी सी बच्चों से ही करवाई थी क्योंकि मैं उस टाइम अंदर थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और ये बिल्कुल हमारे घर के बाहर की जगह ही है
हमारे ही घर का हिस्सा है लेकिन घर से बाहर की जगह है और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने फिर टिक्के बनाए थे और इवन कि हमने खाए भी यहीं पर बाहर ही नीचे बैठकर थे। रात थोड़ा अंधेरा हो गया था और उसकी मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी और सारे थोड़ा सा डर भी रहे थे क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह भी होते हैं शाम के टाइम। लेकिन हमने बाहर बैठकर खाए और ठंडे ठंडे मौसम में बहुत मज़ा आया था और बहुत अच्छा रहा ट्रिप हमारा, बहुत इन्जॉय किया था हमने। और बस अब छुट्टियां क्योंकि ख़त्म होने वाली हैं और वापस जाना है, इंशाल्लाह फिर आएंगे सब खैर खैरियत रही तो नेक्स्ट ईयर और फिर इसी तरीके से मज़े मज़े की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे भी सूरज। और बिल्कुल जब सनराइज़ होता है मॉर्निंग में और जब शाम के टाइम सनसेट होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है व्यू गाँव में, क्योंकि पहाड़ों के पीछे जब सूरज छुपता है या निकलता है या इवन जब चाँद निकलता है तो बहुत ही हसीन मंज़र होता है, वो देखने के काबिल होता है। और बस यहाँ पर सब तैयारी कर रहे हैं टिक्कों की, बनाएंगे, खाएंगे, मज़े उड़ाएंगे। ये मैंने यहाँ पे चिकन को मसाला लगा के उसको शॉपर में बंद करके फ्रिज में रखा था क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं जब भी मैरिनेट चिकन को करके उसको शॉवर में बंद करके रखती हूँ तो वो अच्छे से हो जाता है। आप चाहें तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, लेकिन शॉपर में रख के भी बहुत अच्छे से वो अच्छा सा मसाला अंदर लग जाता है। अगर आपके पास टाइम कम हो और वैसे तो आप 6 से 8 घंटे रखें या ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास 2.5 से 3 घंटे थे और फिर मैंने इसको शॉपर में बंद करके रखा था तो अच्छे से मसाला अंदर तक चला गया था और यूँ मसाला ज़ाया भी नहीं होता है। फिर थोड़ा सा एक बोटी लो तो जल्दी बात छोटी बोटी इसमें डाल के दो। क्या करूँ? नहीं करो, नहीं ट्रे उल्टी हो जाएगी। बंटीज लगा दी, पहले ना लगाई होती तो फिर लग सकते थे। और ये बनाते बनाते हम लोगों को मगरिब के बाद का टाइम है, रात हो गई थी और अंधेरा काफ़ी हो गया था, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी साथ साथ और कोयलों की तपिश बहुत ही मज़े की। और साथ हमने एक और मज़े का काम किया कि हमने इन्हीं कोयलों पे बनाई थी ग्रीन टी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। वैसे तो कोयला चाय पी जाती है, अक्सर लोग बनाते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन हम क्योंकि चाय नहीं पीते इतने शौक़ से, इसलिए फिर हमने चाय नहीं बनाई थी और हमने ग्रीन टी बनाई थी, वो सब शौक़ से पीते हैं। बहुत मज़े की बनी थी और जितनी देर में हम लोगों ने टिक्का शिक्का खा के ख़त्म किया था इतनी देर में वो कोयलों पे हल्की हल्की दम पे बन गई थी। बहुत ही मज़ेदार ग्रीन टी भी बनी थी। और उसमें जो है वो हमने हमारे घर का अपना लगा हुआ जो पुदीना है यहाँ पे लगा हुआ था, मेरी भाभी ने लगाया हुआ है, वो डाला था और उसकी भी एक अलग ही रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट था, बहुत मज़ेदार सी बनी थी। और उसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, टिक्के की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। बेसिक मसालों से बनाया था मैंने। और ग्रीन टी भी जो है वो उसकी भी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस चीनी, ग्रीन टी और पुदीने के पत्ते वगैरह डाल के बस सब कुछ एक साथ ही हमने उसको दम पे रख दिया था कोयलों के ऊपर कवर करके।
वो दम पे ही आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा था और बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट निकला था कोयलों पे हल्के हल्के पक के। और हमेशा की तरह खाने की वीडियो पिक्चर कोई ले ही नहीं सके थे, याद ही नहीं रहा था, लेकिन कोई ख़ास रेसिपी नहीं शेयर की इसलिए भी कोई इतना इशू नहीं है, बस सिंपली व्लॉग ही बनाया था मैंने। तो बस ये भी बाय चांस एक दो पिक्चर्स थी मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ये एक हफ्ते बाद की अपडेट है, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं मकई के। और बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई और डिफरेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि आप सब लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम करती हूँ आपको। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। लाला से बोलो 20 सेकंड की काफ़ी है। लाला लाला 20 सेकंड की काफ़ी है। उनसे बोलो समर का हाथ बहुत हिल रहा है। सूरज डूब चुका है तो क्या बना रहे हैं।